तो प्रश्न किया कि सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन। कि भगवान जब मनुष्य को कान का रोग हो जाए तो उसकी क्या दवा है, ये प्रश्न था। लाला बैठ जाओ, कहीं भी बैठो बैठ जाओ, हमारा ध्यान खड़े होने पे थोड़ा सा भंग हो जाता है। वैसे तो यहां बैठो, हमारे सामने एकदम दृष्टि पड़े तो क्या प्रश्न किया? सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन। कि प्रभु जब कान का रोग हो जाए तो उसकी क्या दवा है? उसके उत्तर में 18,000 श्लोक पढ़ दिए, उसी को भागवत कहते हैं। अब कान के रोग से क्या अभिप्राय है समझ रहे हो? जैसे 20 लोग बैठे हों एक जगह, 20 या 25, और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, 20 लोगों के झुंड में से उस व्यक्ति को नाम लेकर के बुलाए कि भैया इधर आओ, काम है। तो वो व्यक्ति झुंड में से खड़ा होकर के उसके पास जाए और बुलाने वाला व्यक्ति उससे कुछ न कहे, केवल उसके कान पर मुंह रख करके कह दे जाओ बैठ जाओ, हो गया काम। तो जो 19 लोग रहे ना, वो सब बीमार हो जाएंगे कि न जाने क्या कह दिया, हो जाएंगे कि न जाने क्या कह दिया। और उसमें कोई कोई ऐसा भी होगा, वो ये भी कहेगा कि क्या लेना देना है हमें, लेकिन रोग उसके भी अंदर प्रवेश हो गया। तो वही कहना चाहते हैं कि सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन। रसायन माने औषधि, दवा, कर्ण माने कान। तो सूत जी कहते हैं आपका प्रश्न तो बहुत उत्तम है, क्योंकि जब भी कोई रोग प्रवेश होता है तो कान के ही द्वारा प्रवेश होता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, है ना? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुह धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तो औषधि भी कान के ही द्वारा डाली जाएगी, दवा, रसायन। अच्छा, इसके रसायन के, ये रसायन सबसे ज्यादा किसके पास था? सामने विराजमान है श्री हनुमान जी महाराज। नहीं तो बताओ, हनुमान चालीसा तो सबको याद ही होगी लगभग। और हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के साथ, सदा रहो रघुपति के साथ। श्री हनुमंत लाल के पास प्रभु नाम की रसायन, राम कथा अथवा कृष्ण कथा, बात एक ही है, कथा की रसायन थी। प्रभु चरित्र सुनवे कौर सिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो दैव योग से श्री हनुमान जी महाराज भी श्रोता बन करके पधारे।
एक बार मन कर रहा है, प्रेम से बोलो श्री हनुमंत लाल की। वीर हनुमाना, मन कर रहा है एक ही लाइन बोलते चलो। अब सामने हम निकले तो सामने ही पड़ गए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बैठ करके जो कथा का अवसर मिल रहा है, कथा में कितना गुण है। श्री सूत जी कहते हैं भगवान से ज्यादा भगवान की कथा में गुण है। भगवान में 6 गुण है और कथा में 7 गुण है। भगवान पिता है और कथा मां है, और पिता से मां में गुण ज्यादा होता है। सात गुण कौन से? पिता तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पिता तो परमात्मा कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी होगा
छल करने वाला होगा और विश्वासघात करने वाला होगा, वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं अच्छा लगता। लेकिन यही माँ के सामने अगर हो बालक, कितना भी कैसा भी हो, और माँ के सामने दो आंसू अगर डाले तो माँ द्रवित हो जाती है। माँ कहती है तेरे ऊपर कितनी भी गंदगी क्यों न हो, जो मल को साफ कर दे उसे माँ कहते हैं। माँ की तुलना न कोई आज तक कर पाया और मुझे लगता है न कोई कर पाया। कथा क्या है? माँ कितने गुण है? 7। ठाकुर जी में कितने गुण है? 6। 10वें स्कंद में 7 गुणों का वर्णन है, जहां गोपी गीत आया है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, जिसके सुनने से मंगल ही मंगल होता है, अमंगल नहीं। मानो इसी श्लोक की इस पंक्ति को बाबा तुलसीदास ने अपने शब्दों में कहा कि श्रवण मंगलम, और बाबा क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन, सबको याद है चौपाई, गुनगुनाया करो मस्ती में। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। जब माँ की कृपा होती है, नहीं तो स्वयं परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी से स्वयं परीक्षित ने कहा कि भगवान मैं तो मर गया था, मेरी मां न होती, मेरी मां की मेरे ऊपर कृपा न होती तो मेरी तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में ही मौत हो गई। द्रोणस्त्र विपुलोष्ट मिदमो मदंगम संतान बीजमो कुरु पांडवाना जुगोपि कोक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मेयः
शरणम गताय। मेरी मां ठाकुर जी की शरण में चली गई तो मेरे भी प्राण बच गए। मां ऐसी होती है। इसलिए मां के चरणों को, पिता के चरणों का कभी भी ध्यान मत भूलना। मां जिस पर कृपा कर दे उसके ऊपर पिता की कृपा हो जाती है, और जिसके ऊपर माता पिता की कृपा हो जाती है उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाती है ना। जिसके ऊपर मां की कृपा होगी उसके ऊपर पिता की कृपा होगी, और पिता की कृपा होगी तो गुरु की कृपा होगी, और जिसके ऊपर माता पिता गुरु की कृपा होगी उसके ऊपर महादेव की कृपा होगी, और जिसके ऊपर माता पिता की कृपा होगी तो गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो महादेव की कृपा होगी, और महादेव की कृपा होगी तो श्री राम की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा होगी। जब राम कृष्ण की कृपा हो जाए तो फिर किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा तुलसीदास लिख चुके हैं कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करें सब कोई, पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर माता पिता की कृपा होगी तो गुरुदेव भगवान की, महादेव की, उसके ऊपर प्रभु श्री राम कृष्ण की, और जब राम कृपा हो जाए तो फिर ता पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। वो कथा है मां, 7 गुण है कथा में। अब यहां से एक मां की ही कथा प्रारंभ हो रही है। एक मां, एक दिन देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए चले जा रहे थे। भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक का हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम तीर्थम। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंद गए, सारे तीर्थों में गए। घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन में चले गए, और श्री धाम वृंदावन में देखा एक मैया। पहले धरती पे क्या क्या देखा, कमल के सो वो नारद जी देखते जा रहे हैं कि ना सत्यम नास्ति तपः, व्यक्ति में सत्य तप पवित्रता खत्म होती जा रही है। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषणम। आदमी में सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी खत्म हो गई, दान का भाव भी खत्म होता जा रहा है, और होता पे प्रकट क्या हो रहा है, उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषणम। अपना पेट भरने के लिए खाम खा झूठ बोलता जा रहा है, वराका। अच्छा, कोई मतलब भी नहीं है तब भी झूठ बोल रहा है। जैसे एक तो फायदा के लिए झूठ बोला जाता है,
एक ऐसा झूठ है कि कोई मतलब ही नहीं है, न घाटा है न लाभ है, फिर भी झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब एक झूठ बोलने का साधन और चल गया है। क्यों मियां, ऐसी बात तो नहीं, मैं ही गलत कह रहा हूं। एक झूठ बोलने का यंत्र और चल गया है, साधन। हेलो, कहाँ हो? देखो सब लोग बता रहे हैं, इसका मतलब सही बात है वो इसी कोने पे खड़ा, सिकोआबाद हो। और 10 मिनट बाद अब तो आ जाओ, अब तो आ गए होंगे, 10 मिनट का रास्ता। अरे अरे नहीं, मैं फिरोजाबाद चला गया, चाहे बैठा यहीं कहीं दुकान में। अब ये श्लोक सिद्ध करता है कि उदिरम हरिणो जीवा वराका कूट भाषणम। इसी श्लोक को मानो बाबा ने अपनी भाषा में लिखा कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ चवेना। नारद जी ये दृश्य देख रहे हैं, हे राम राम, कैसे कल्याण होगा ऐसे लोगों का। आज मैं ठाकुर जी से प्रश्न करूंगा, क्या तुम्हारे पास ऐसे लोगों के कल्याण का भी कोई साधन है? आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि अट्टसूला जनपदा शिवसूला ध्वजातयो कामिन्य केशशूलिन्यो संभवन्ति कलाविः। बड़ा अजीब अजीब दृश्य देखे। आश्रमों में झांक करके देखा तो महात्माओं के नाम पर केवल ढकोसला दिख रहा है। ऊपर से आवरण से वस्त्रों से तो महात्मा है, लेकिन अंदर झांक करके देख, ये भागवत जी में लिखा हुआ है, तो अंदर से वो महात्मा नहीं है, वो छलने वाले हैं, ठगने वाले हैं। और ब्राह्मणों के पास गए तो अट्टसूला जनपदा शिवसूला ध्वजातयो। ब्राह्मण भी वेद पाठ करने जाते हैं तो पहले अपनी मोटी रकम घर पर ही तय कर लेते हैं। और ये कथा का दोष होता है। जय जय। कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविः। आगे बढ़े देवर्षि नारद तो क्या देखा, श्री धाम वृंदावन की यात्रा में आ गए। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, एक महिला देखी जिस महिला की दाईं बाईं ओर दो पुरुष लेटे हुए हैं। दोनों वृद्ध है, बाल सफेद हो गए, अचेत है। और वो जो महिला थी वो बैठी बैठी रो रही है। और कुछ महिलाएं देवियाएं पंखे से उनके ऊपर हवा कर रही हैं। देवर्षि नारद को देख करके वो महिला बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मचिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो सर्वथा गहरम परम। हे साधो, हे साधो। देवर्षि नारद जरा ठहरिए, जरा ठहरिए। नारद जी ने कहा, अरे अरे ये तो मुझे जानती है।
बोले भगवती आप मुझे जानती हो कि तुम देवर्षि नारद हो, थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों? कि तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे हृदय की पीड़ा कष्ट दूर हो रहा है, मुझे बड़ी शांति मिल रही है। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी आप कौन हो? तो वो महिला अपना परिचय देती है कि मेरा नाम भक्ति है, और मेरी दाई बाई और जो दो पुरुष लेटे हुए हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। बोले तो इनकी ये गंभीर हालत कैसे हो गई कि क्या बताएं, ये कलयुग का प्रभाव है। मैं भी थी, लेकिन श्री धाम वृंदावन में आकर के मैं तो तरुण हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे बालकों पर कोई असर नहीं हुआ। वृंदावनस्य पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन से पुनः, पुनः माने दोबारा, मैं एक बार वृद्ध हो चुकी हूं, लेकिन वृंदावन के संयोग से पुनः प्राप्य नवीनेव, मैं नवीन हो गई, तरुण हो गई, और स्वरूपिणी में सुंदर भी हो गई। ऐसा धाम है श्री धाम वृंदावन। आज भी वृंदावन में लोग, वृंदावन तो बहुत लोग गए होंगे, रिक्शा वाला ये नहीं कहता है कि हट जाओ, है ना, राधे राधे अगर कहेगा तो ये कहे भैया राधे राधे, इशारा कर देगा भैया राधे राधे। वृंदावन धाम को अरे बास भल्यो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। चारहु वेद बखान करे, संत मुनि जिन सो रति मानी। कि जो जन नाहिक ध्यान धरे, तो बैकुंठ मिले यमुना रजधानी। यमुना यमदूतन अरे तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। वृंदावन की अपार महिमा। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन का ऐसा प्यारा संयोग है। हमारे ब्रजवासी तो ये कहते हैं, राजू जी, अभी पिछले ही एक महीना पहले लगभग श्री धाम वृंदावन में कथा थी, अवधूत आश्रम में। तो जब वहां से ब्रज छोड़ करके आए, वृंदावन छोड़ करके, तो 7-8 दिन तक घर पे अच्छा नहीं लगा। तो वृंदावन की तो सखी एवं सखा सब यही कहते हैं कि नीको 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 री नीको, नीको नाम हरि को सखीरी मोहे। और सभी लोग आनंद से मस्ती से कहेंगे, सखीरी मोही लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोही लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोही लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोही लागे वृंदावन नीको। नीको ना
वृंदावन में मंदिर बहुत है। वृंदावन में मंदिर बहुत है। हाँ, वृंदावन में मंदिर बहुत है। हे वृंदावन में मंदिर बहुत है। वृंदावन में मंदिर बहुत है। वृंदावन में मंदिर बहुत है। लेकिन सभी मंदिरों में मंदिर बहुत है, लेकिन सभी मंदिरों में हे दर्शन ठाकुर जी को सखीरी मोहि लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी मोहे लागे वृंदावन नी को। वृंदावन में घाट बहुत है। वृंदावन में घाट बहुत है। वृंदावन में घाट बहुत है। 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 वृंदावन में घाट बहुत है। वृंदावन में घाट बहुत है। लेकिन हे नहाई वो यमुना जी को सखीरी मोहि लागे वृंदावन। सखी मोहे लागे वृंदावन नी। सखी मोहे लागे वृंदावन नी को। वृंदावन में गाय बहुत है। वृंदावन में गाय बहुत है। वृंदावन में गाय बहुत है। 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 वृंदावन में गाय बहुत है। वृंदावन में गाय बहुत है। खाए वो दूध दही को, दोनों हाथ उठा के थोड़ी ताली बजाते हैं। हाँ, कि खाए वो दूध दही को सखीरी मोहि सखी मोहे लागे वृंदावन नी को। नी को सखी मोहे लागे वृंदावन। सखी मोहे लागे वृंदावन नी को। 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 लागे वृंदावन नी को। सखीरी मोहि लागे वृंदावन नी को। ये महिमा श्री धाम वृंदावन की। जिस वृंदावन में
भक्ति मैया रो रही है। नारद जी कह रहे तुम्हें रोने की क्या जरूरत, तुम्हारे अंदर वो गुण है, तुम जिसके हृदय में चली जाओगी वहां ठाकुर जी आ जाएंगे। तुम्हें अपनी शक्ति का कोई पता नहीं, तुम्हें वरदान है। सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों, जब संत का दर्शन हो जाए वो भी सौभाग्य है। तो भक्ति अपने आप को धन्य समझ रही है कि आज मुझे एक संत का दर्शन हो गया, मार्गदर्शन के लिए। नहीं तो हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने सुंदरकांड में क्या कहा, किया बमोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा, जब तक भगवंत की कृपा नहीं होगी तब तक किसी संत का दर्शन नहीं होगा। संत से मतलब मेरे माई भाई ये मत सोच लेना कि वेशभूषा को संत कहते हैं। वेशभूषा से संत नहीं कहते। अगर वेशभूषा से संत कहते तो हनुमान जी और जामवंत की वेशभूषा कैसी है बताओ। अगर एक भालू को यहाँ छोड़ दिया जाए तो क्या सब बैठे रहेंगे? लेकिन रामचरितमानस में जामवंत और हनुमंत को संत कहा है। किए हो कुबेश अरे साधु सन्मानू, जिम जग जाम वंत हनुमानू। तो संत आचरण से होते हैं। कोई पैंट शर्ट में भी तो संत हो सकता है, कोई धोती कुर्ते में भी संत हो सकता है। संत का तो हृदय संत होता है, तन संत नहीं होता। ये भी जरूरी नहीं है कि संत पुरुष होते हैं, संत मैया भी हो सकती। भारत में एक माँ थी जिसका नाम था जनाबाई। परीक्षित जी, क्या नाम बताया? जनाबाई। एक महिला संत थी जिसका नाम था जनाबाई। पढ़ी लिखी नहीं थी। संत बनने के लिए किसी बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा को जान गया वही संत है। समझ रहे हो? पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण देखे, वेदों को भी आदि से अंत तक छाना है। पढ़ी शिल्प विद्या ज्योतिष भली भांत रमल का भी भेद विद पूर्वक पहचाना है। वैद्य के न्यारे न्यारे हर एक अंग जाने, नाड़ी पहचानना और नस्तर का लगाना है। जाना है जमाना रुपए और असरफी का, जाना है बनाना कलपुर्जों का बनाना है। जाना है बजाना ढोलक सितार सारंग सहनाई का। इतना सब कुछ जाना तो खाक नहीं जाना, क्योंकि अभी उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। संत बनने के लिए केवल उसे जान जाओ, कुछ जानने की जरूरत नहीं। और तुमने सब कुछ जान लिया, केवल उसे नहीं जान पाया तो कुछ नहीं जाना। सुन रहे हो? तो कुछ जान ही नहीं। मूल बात जान जाओ। और मूल बात नहीं जानी तो कुछ नहीं जाना। एक मास्टर के पास एक बालक जाता था पढ़ने गणित। 1 वर्ष पूरी हो गई,
मास्टर साहब ने कहा कि आज मैं बेटा तेरी परीक्षा लूंगा, देखे तू कितना पढ़ा है। बोले ले लो गुरुजी। और बालक भी पढ़ने में बहुत योग्य था, होशियार था। बोले बता, तेरे पिता ने माना कि तेरे पिता ने मुझसे 5,000 रुपए लिए तो 6 महीने बाद 3% की ब्याज जोड़कर मुझे कितने वापस देंगे। उस बालक ने एक क्षण में उत्तर दे दिया कि 1 रुपया नहीं। मास्टर ने कहा मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाया था, 1 वर्ष तूने बेकार कर दी, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, तू इतना भी हिसाब लगाना नहीं आया तेरे पे। बोले नहीं नहीं गुरुजी आप भूल रहे हैं, मैं सही हिसाब बता रहा हूं, मेरा बाप 1 रुपया नहीं लौटाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 का बेईमान है। फिर मैं क्यों खोपड़ी मारूं? मूल बात को जान जा। तो भक्ति के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। संत बनने के लिए, संत बनने के लिए केवल परमात्मा से, भगवंत से जुड़ जाओ। नहीं बताओ सबरी कहां पढ़ने गई? क्यों भैया? सबरी कहीं पढ़ने गई? किस संत से कम थी वो? संत शिरोमणि थी। जल्दी जल्दी सम्मान कर दो और यथा स्थान बैठ जाओ। और जो भैया इस पर्दे को डाल दो, नहीं तो हमारे इधर बात करो, हमारा ध्यान भंग होता है। पूरी मेहनत चली जाती है, उधर करो ना बात, हमारे सीधे हाथ की ओर खड़े होकर मत करो। जरूरी बात तो भाई करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी दृष्टि बचा के। और जनाबाई एक मुझे याद आ गया, ऐसी साध्वी थी इस कलयुग की, बड़े बड़े महात्मा भी लज्जित होने लगे। अरे अरे हम जपते हैं माला और नाम होता है इस जनाबाई का, देखे जनाबाई की परीक्षा लेंगे। पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव में रहती थी। तो एक महात्मा ने कहा चलो हम जनाबाई की परीक्षा लेंगे। कौन सा गांव है? फलान गांव की। सो चले आए महात्मा कबीर बाबा। और जनाबाई के गांव में आकर के पूछ रहे हैं कि जनाबाई का घर कौन सा है। सो इशारा कर दिया लोगों ने कि इधर मिलेगी। तो जनाबाई के घर आकर के जनाबाई दरवाजे पर खड़ी पड़ोसिन से लड़ रही थी उस समय। अब बड़ी जोर से जनाबाई चिल्ला चिल्ला के लड़ रही थी, पड़ोसिन भी लड़ रही थी। सो उस लड़ाई में कबीर बाबा पहुंचे, जनाबाई से बोले हे देवी, जनाबाई का घर कौन सा है, तुम क्यों लड़ रही हो? तो जनाबाई समझ गई कि कबीर मेरी परीक्षा लेने आए हैं। बोले ए कबीरा, मैं ही हूं जनाबाई, मेरी परीक्षा लेने आए हो तुम? तो कबीर बाबा चक्कर में पड़ गए। बोले है कैसी साध्वी, बात तो बिल्कुल सिद्धों जैसी करती है, लेकिन क्रियाकलाप ये लड़ रही है। बोले साधु कहीं लड़ते नहीं। कबीर बाबा बोले तुम इतनी ऊंची उच्च लेवल की साध्वी हो, लड़ो मत, क्यों लड़ रही हो? और जनाबाई लड़ क्यों रही थी? जनाबाई ने कहा परीक्षा लेने तो मेरी आए हो, लेकिन मैं तुम्हें कसौटी पे कस देती हूँ। बोले इस पड़ोसिन ने मेरे 2 कंडे चुरा लिए हैं, 2 कंडे। लो कबीर ने अपना माथा ठोका। बोले अरे तुम कैसी साध्वी हो, लड़ रही हो वो भी कंडे के लिए? मैं तुम्हारे लिए 100 कंडे ला दूंगा, चाहे पूरे गांव में मुझे भीख मांगनी पड़े। जनाबाई बोली 100 कंडे? तुम मेरे जैसा 1 कंडा ला के दिखा दो कबीर, तो मैं जान जाऊंगी कि मान जाऊंगी कि तुम साधु हो। बोले तेरे कंडे में क्या विशेषता है? तो जनाबाई ने अपना 1 कंडा कबीर को पकड़ाया कि लो मेरा कंडा। बोले क्या करूं? एक पड़ोसिन के कंडों में मिला दो। एक डलिया कंडा पड़ोसन के रखे थे। बोले इसमें मेरा कंडा मिला दो। सो मिला दिया। बोले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दो। मिल गया। बोले इसमें से अब मेरा कंडा निकालो। बोले तू पागल है कि साध्वी है? अब तेरा कंडा वो वाला कैसे मिलेगा? तो जनाबाई बोली कि यही तो मैं कह रही हूँ कि मेरा कंडा मिलेगा। मेरा कंडा दुनिया के कंडे से अलग है।
बोले कैसा? कि प्रत्येक कंडा कान पे लगाओ और मेरा कंडा जब तुम्हारे कान पे आएगा तो धड़ाधड़ कीर्तन कर रहा होगा। अरे हाँ, कबीर बाबा ने कहा चलो परीक्षा ले लेते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके कंडा कान पे लगाया और जैसे ही जनाबाई का कंडा कबीर बाबा के कान पे आया तो कबीर बाबा, जैसे हम मोबाइल सुनते हैं ना मोबाइल में गीत, वैसे ही कंडा लगाए रह गए कान पे और झूमने लगे। वो कंडा कह रहा था जनाबाई का कि ठाकुर हमरे रमण बिहार, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम है रमण बिहारी। हो साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी। अब बताओ, कंडा कह रहा है तो हम आप कंडे की दर के तो बनो। कीर्तन आया करे तो मस्ती में, क्योंकि भागवत जी कहती है यद फला नास्ते तपसे न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तनाथ। जो फल सतयुग में हजारों वर्ष की समाधि लगाने से मिलता था, वो त्रेता में यज्ञ करने से मिलने लगा। द्वापर परचर्यायाम, द्वापर में जो ठाकुर जी की सेवा से फल मिलता था, जो तीनों युगों को काट करके कह दिया, कलयुग में जो केवल गोविंद का, राम कृष्ण का कीर्तन कर लेगा, उसी में ठाकुर जी वो फल आपको दे देंगे। ऐसा युग है। वैसे तो लोग कहते हैं कि कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है, लेकिन भागवत के अनुसार और संतों के सिद्धांत के अनुसार संत कहते हैं कि कलयुग जैसा कोई दूसरा युग है ही नहीं। नहीं तो सुंदर कांड में भी लिखा, कल युग समयुग आन नहीं,
कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाहि राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के राम राम राधे राधे सीताराम सीताराम कुछ तो कहो, इतने में ही भव सिंधु पार हो जाएगा। और तुलसीदास बाबा ने लिखा भी है चौपाई, ये दोहा है चौपाई के माध्यम से भी लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवथा। कल युग जोगन, किसी जोग की जरूरत नहीं, यज्ञन ज्ञाना एक आधार, राम गुण गाना। कृते यदि ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापुरो परचर्यायाम कलौ तद्वर कीर्तना। ठाकुर जी के कीर्तन से वह फल मिलने लगा। ऐसा युग है कल युग। तो बताओ कितनी सुविधा है। पहले अगर सतयुग में त्रेता में अगर मुख से कोई सोच, मन से सोच भी लिया बुरा काम तो पाप लग जाता था, और पुण्य की सोचोगे तो पुण्य नहीं लगता था। तो कलयुग ने कहा कि मैं ठीक उल्टा कर दूंगा। अगर तुम पाप की सोचोगे तो तुम्हें नहीं लगेगा, और अगर तुमने पुण्य की सोच ली बैठे ही बैठे, हे भगवान मेरे पास पैसा आ गया तो मैं भी भागवत कराऊंगा, तो पहले तो भागवत का फल दे ही दिया कलयुग ने। बताओ ऐसा युग कौन होगा। जो नर कर विश्वास। परंतु जीवन में चार चीज अगर व्यक्ति की सही हो जाए, परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तुम्हें ही ढूंढ लेगा। लेकिन वो चार चीज को कहते हुए आज बहुत ज्यादा व्याख्या तो आज नहीं करूंगा उस श्लोक की, समय की परिधि के हिसाब से। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवते रूपे मनः संधार धया। सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। जितासनो, आसन जीतने से मतलब कोई केवल इतना मत समझ लेना कि एक जगह बैठ गए तो हमने आसन जीत लिया, ये मतलब नहीं है। केवल ये मतलब नहीं है, भले ये मतलब हो किसी किसी की भाषा में, लेकिन भागवत की भाषा में इतना सा मतलब नहीं है एक जगह बैठना। जैसे भी बैठो तैसे बैठो, कथा सुनने में मन लगे ऐसे बैठो। अगर एक जगह बैठना आसन जीता हुआ होता कहा जाता, तो सच बताओ एक एक जुआ खेलने वाला सुबह बैठ जाता है, शाम को खड़ा होता है, कभी उसका आसन जीता हुआ कहा गया क्या? अरे कथा में जितनी देर बैठोगे उतनी देर का तुम्हारा आसन जीता हुआ कहा जाएगा। जितासनु। और दूसरा जित श्वासो, श्वास का जीता, श्वास जीत। श्वास जीतने से भी केवल ये नहीं है रेचक पूरक कुंभक ये प्राणायाम इत्यादि। श्वास जीतने से मतलब है कुचैलिनम दंत मलोपदारिणाम बहिवा सुनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये च अस्तिमिते शयानम विमुंचियत श्रीर यद चक्रपाणी।
निष्ठुर भाषण नईब कुरु, कड़वी बाणी मत बोलो। लो श्वास जीत ली। सत्य बोलो और मीठा बोलो। कुछ लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, नहीं, सत्य को कड़वा बना देते हैं। सत्य तो हमेशा मीठा ही होता है। तब कोई व्यक्ति जा रहा है, आंखों से नहीं दिखता है, अंधा है, और उससे अगर कह दोगे ए अंधे एक तरफ हट जाओ, एक तरफ है तो सत्य, लेकिन कड़वा कर दिया, और उसी से कहोगे राधे राधे भैया सूरदास जी, है तो सत्य लेकिन मीठा हो गया। वो भी कहेगा राधे राधे, थोड़ा हट जाओ राधे राधे। जित श्वास हो। तीसरा चित संग, संग हमारा जीता हुआ होना चाहिए। संग कैसा हो? संत बताते हैं बिन सत्संग अरे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संग हमारा होना चाहिए सत्संग। सत्संग के बारे में बहुत कुछ बताया। भाग्यो नहीं भाग्योदय न बहुजन समर्जिते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। हर चीज व्यक्ति को मिल जाएगी, लेकिन दो चीज बहुत दुर्लभ बताई है। नहीं बताओ, रावण के पास किसी की कमी थी क्या? फिर भी विद्वान था, पढ़ा लिखा था। रावण के बनाए हुए स्तोत्र आज तक वेद पाठी गाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र रावण के ही द्वारा रचित है। कोई कहे कि बहुत ज्यादा धन हो जाता है तो प्रभु मनुष्य के ऊपर राम कृपा हो गई, तो रावण के पास क्या धन की कमी थी? सब कुछ था, लेकिन राम कृपा नहीं थी। कोई कहे कि मेरे भाई बलवान हैं, अब राम कृपा हो गई, तो क्या रावण के भाई कमजोर थे? लेकिन राम कृपा नहीं थी। कोई कहे कि मेरी पत्नी सुंदर है, अब राम कृपा हो गई, तो मंदोदरी नारी ललामा ऐसी थी, पचकन्या में थी, फिर भी राम कृपा नहीं थी। तो फिर रावण के पास क्या नहीं था? दो चीज नहीं थी, संत समागम हरि कथा, ये दो चीज, और तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर हो। अगर थोड़ी सी भी सत्संगत मिल जाए, एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संग का बहुत असर होता है। सत्संग बिना अरे कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी, कंद के संग में। संग ही तो है। अरे बांस की कीमतें और दूध के संग बिकावत पानी। क्या आप पानी को 80 रुपए किलो ले लोगे? क्यों राजू भैया?
लेकिन वह दूध के संग, दूध में जब मिल जाता है तो धड़ल्ले से बिकता है। नाली में बह रहा था पानी और दूधिया नाम रहा था दूध, तो पानी कह रहा था दूध से पानी के पहरे जमाने जिसके बिन प्राण नहीं वो नाली में, और जिसके बिन आदमी जी सकता है वो उसकी कीमत 70-80 रुपए किलो। तब पानी के बिन आप जी लोगे क्या? एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। पानी बिना जिंदगानी खत्म है। तो दूध ने पानी से कहा मुझसे मित्रता कर ले, तो यार मैं तुझे अपने भाव बिका दूंगा। पानी ने कहा चलो मिलाओ हाथ। हाथ मिल गया, दूधिया ने लिया, दूध में मिला दिया। अब पानी की भी कीमत दूध के संग बिकावत पानी। लेकिन पानी ने भी कहा मित्र तूने मेरी कीमत बढ़ा दी है तो मैं वचन देता हूं जीते जी तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और परीक्षा भी होने लगी। दूधिया ने जैसे ही हलवाई के पास ले गया तो हलवाई ने सीधा सीधा कढ़ाई में डाल दिया और नीचे से अंगीठी में आग जला दी। परीक्षा तो परीक्षा, और जैसे ही आग से वो कढ़ाई गर्म हुई तो सच बताना पहले दूध जलता है कि पानी? पानी ने कहा जब तक मैं हूं तब तक चिंता मत कर। तो पहले पानी जला और मित्रता हो गई घनिष्ठ। और जैसे ही पानी जला तो दूध का मित्र था, पानी जब जलने लगा नहीं मिल रहा, उसमें खो गया, तो वो दूध था वो कढ़ाई से बाहर आने लगा। हाय मेरा मित्र कहाँ गया, हाय मेरा मित्र कहाँ गया। माताएं कहती हैं उसको दूध में क्या आ गया, वो उफान। लेकिन हलवाई चतुर था, उसने कहा अरे इसका मित्र खो गया है सो उसे ढूंढने जा रहा है। सो हाथ में थोड़ा सा जल लिया उसका मित्र और धीरे से डाल दिया, ले तेरा मिल गया मित्र। सो एकदम कढ़ाई में दूध शांत हो गया। हाय मेरा मित्र मिल गया, हाय मेरा मित्र मिल गया। लेकिन कढ़ाई ने आग कमजोर नहीं की, वो जलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि पानी भी जल गया और मित्र की याद में वो दूध रोने लगा। हाय मेरा मित्र कहाँ खोया, हाय मेरा मित्र कहाँ खोया। तो रोते रोते वो उसका नाम आज भी खोया पड़ गया। दूध का क्या हो गया, खोया, खोया। सो जा दूध के संग बिकावत पानी, ए शेर के संग आनंदित सियार। और पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, तू संग के ही प्रभावत पावत पानी। खेत में पानी लगाने जाते हैं, गेहूं को लगाते हैं कि बथुआ को? लेकिन संग का ऐसा असर है। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत्संग अरे विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, हो राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु
कुछ लोगों को दैव योग से संत तो मिल जाते हैं, गुरु भी मिल जाते हैं, और वो सराहना करते हैं कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात बताओ, दो तरीके के शिष्य हैं। कोई कोई गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। तो बताओ बेड़ा पार हो जाएगा क्या? भागवत को तो मानते हैं पर भागवत की नहीं मानते। जब तक कथा अंदर तक नहीं प्रवेश करेगी, दवा डॉक्टर से लाकर के अलमारी में रख दो तो क्या रोग सही हो जाएगा? दवा जब तक अंदर तक नहीं जाएगी। धीरे धीरे लाला। एक बार भी कथा हृदय में प्रवेश कर गई, बेड़ा पार हो जाएगा। हृदय तक तो पहुंचे। परीक्षित जी, एक लड़का लाया बेटा घड़ी, और हमसे उसने कहा गुरुजी हम घड़ी ले आए। हमने कहा तब तो बहुत अच्छी तुम्हारी घड़ी है, क्या विशेषता है? बोले ये घड़ी वाटर प्रूफ है। हमने कहा वाटर प्रूफ का क्या मतलब है? कि ये घड़ी वाटर प्रूफ इसलिए ऐसी है कि इस घड़ी को तुम पानी में डाल दो, क्या मजाल है कि इसके अंदर एक बूंद भी पानी चला जाए। हमने कहा तब तो घड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा हमने एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई हमारे में। बोले गुरुजी घड़ी से आपकी क्या समझ में आ गई? बोले जैसे तेरी घड़ी वाटर प्रूफ है, ऐसे ही हमें कोई कोई आदमी कथा प्रूफ मिल जाता है। हाथ पैर बांध के उसको बीच पंडाल में रख दो, क्या मजाल है कि एक अक्षर भी उसके अंदर घुस जाए। और जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगी कथा, तब तक क्या करेगा? रोग कई प्रविष्ट हो कर्ण रंध्रेण। ऐसी भगवान की मधुर कथा, कैसी कथा है ये? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुव भावुका। इतनी प्यारी ठाकुर जी की कथा, जिसको वेदों का पका हुआ फल कह दिया, जिसमें रस ही रस है, रसमालयम। और संतों ने तो इसको रसाल फल की उपमा दे दी। रसाल समझ रहे हो भैया? रसाल माने आम। रसाल फल का मतलब, रसाल माने आम, आम का पर्यायवाची है रसाल। तो क्या इस धरती पे और कोई फल नहीं है क्या? आम से कीमती कोई और फल नहीं है क्या? लेकिन कथा की तुलना रसाल यानी आम से ही दी है। रसमालयम, क्यों? आम में कोई न कोई तो विशेषता होगी। अच्छा, ज्यादा विशेषता की तो हमें पता नहीं, लेकिन एक विशेषता तो हमें आम के फल में दिखती ही दिखती है। यदि आम का फल डाली का पका हुआ सुंदर देसी आम, हाइब्रिड नहीं, देसी आम डाली का पका हुआ बढ़िया चकाचक मिल जाए, जिसमें सुगंधी आ रही हो, कुछ खटास की और कुछ मिठास की, और उसको पानी में धो करके, जैसे अभी गए थे बंबा किनारे, बैठ करके कहीं एकांत हो, वहां धो करके नदी के पानी में, और एकांत में बैठ करके खाया जाए, और खाते खाते जब उसका स्वाद चढ़ जाए, कुछ खटास और कुछ मिठास,
थोड़ी थोड़ी खटास भी आ रही हो, कुछ मिठास भी आ रही हो। अब बढ़िया जब आधा सा खब जाए तो अचानक हाथ से छूट जाए, अचानक, और चारों तरफ देखो कोई आसपास न हो, तो क्या करोगे? है ना? अब देखो, हमने कहा कुछ नहीं क्या करोगे, लेकिन सबके चेहरे बता रहे हैं कि क्या करते होंगे। मुहुर मुहुर, बार बार। पहली दावत में कदुआ काशी फल की सब्जी होती थी, उसमें आम डलता था, तो बाजी बाजी बुढ़े आदमी और एक एक घंटा उस गुठली से कुश्ती लड़ते रहते थे, बार बार। आज भी तो जितनी बार उसको गुठली को चूसते हैं ना, उतनी बार नया स्वाद निकल के आता है। अगर स्वाद न निकले तो क्यों घंटों मूड मारा जाए। ऐसे ही ठाकुर जी की कथा है। निगमो कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखादमृत द्रवो संयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहु रसिका भुवो भावुका। ऐसी प्रभु की कथा है। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, भक्ति तुम में तो गुण है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं, इससे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। घटना घटी, देव ऋषि नारद ने आनंद घाट पर हरिद्वार में आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। ज्ञान और वैराग्य दोनों की मूर्छा जागृत हो गई। भक्ति झूमने लगी, नाचने लगी। भागवत जी में सबसे पहला मंत्र भक्ति ने ही गाया है। भक्ति सुतौ तौ अरे तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। संतों ने थोड़ा सुधार कर दिया। एक लाइन गुनगुनाओ, भक्ति का पहला मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति बड़ी गदगद हो गई। अरे अरे मैं धन्य हो गई। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जागृत हो गई। हल्ला हो गया। लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। ये जयकारा सत्य लोक तक गया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। बोले अरे ये किसका जयकारा है? बोले भागवत में इतनी क्षमता। एक और तराजू में दुनिया के सारे साधन रख लिए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत पुराण रख दिया। तराजू में तौला गया। अन्य साधन तो एकदम हल्के हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा अरे इतना भारी कि जमीन से उठा तक नहीं। तो ब्रह्मा जी भी जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। स्वयं गोविंद कहते हैं भागवत में और मुझ में किंचित मात्र कोई भेद नहीं है। ये मेरा ही वांगमय स्वरूप है। जिस घर में जिस परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है और जो कथा सुनते हैं उनके ऊपर मेरी ही कृपा है। बिना मेरी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। नहीं कथा कराने की इस दुनिया में न जाने कितने लोग सोच सोच करके चले गए। हमारे यहाँ तो कई नारियल भी रखे, खाई नहीं कोई। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होती है उस ही के द्वारा ठाकुर जी अपना कार्य हर किसी से नहीं कराते। ठाकुर जी की राजी होती है उसी के द्वारा कराते। आज बहुत बहुत हर्ष का विषय है। नगला बांध में कई वर्षों के बाद ठाकुर जी ने वो कृपा हमारे ऊपर कर दी। लेकिन यहाँ आकर के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत दिन के बाद आया। भले कोई लोग कुछ लोग तो मुझे भूल ही गए होंगे और कुछ नई पीढ़ी भी ठाकुर जी ने भेज दी। आंख बंद करता हूं तो मुझे इस कथा में बैठ करके ये मैं पहले कह चुका हूं, यहाँ की कथा मेरे लिए ऐतिहासिक कथा थी। जिनकी कृपा से मैं श्रीमद् भागवत एवं राम कथा कहता हूं, जिन्होंने मुझको राम कथा कहना सिखाया था और नगला बांध में जब मैं कथा कहने आया था उसी की 7वें दिन वो इस दुनिया छोड़ करके यहाँ से चला ही गए। कुछ लोग समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। तो इसलिए मैं बार बार जब भी कथा में आती है और माँ शब्द की जब व्याख्या होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान में मेरी माँ ही मुझको कथा बताती जा रही है। इसलिए मैं तो भागवत को भगवान की कथा को माँ की तुलना देता हूं। कथा माँ है और परमात्मा पिता है। जब परमात्मा अस्वीकार कर दे तो माँ कहती है तू मेरी गोद में आ जा, मैं तुझे पिता से मिला दूंगी। और जितने भी भक्त हैं भले चाहे कुछ पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, वो कथा की शरण में चले गए तो कथा माने उस परमात्मा से मिला दिया।
कितनी में ऐसी घटना स्वयं भागवत ही है गवाही के लिए। प्रभु की कथा, और प्रभु दो ही अनंत हैं दुनिया में और सबका अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहि सुनहि बहुविधि सब संता। जीवन का निष्कर्ष यही है कि जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि जीवन का निष्कर्ष यही है, तुम प्रभु प्रेम में लग जाना। और आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, 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 प्रभु प्रेम में लग जाना। आए गए तो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आए गए तो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। आए गए कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए। ओ प्यारे अविरल बहती जाए, ओ प्यारे अविरल बहती जाए। प्रभु कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, ओ अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए। ओ प्यारे भीतर तक लहराए, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना। आई गए हो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। आई गए हो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना।
उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। ओ प्यारे मतलब राम कथा का, ओ प्यारे मतलब राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का। ओ मन में व्यथा का, ओ प्यारे आवाज व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आवाज व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। दोनों हाथ उठा करके वो चादर बुन कर जाना। आई गए हो बैठो प्यारे, आए गए तो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रेम में लग जाना, आए गए तो बैठो प्यारे, आए गए तो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन के जाना। अरे आई गए हो तो अब बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। भक्ति मैया गदगद हो गई। सूत जी से सौनक ऋषियों ने कहा, प्रभु भगवान की कथा, भागवत की कथा में इतना गुण, अगर कोई पापी हो तो बोले पापी की बात करते हो कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दगदा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। यहाँ तक कह दिया कि कोई भले क्रोधी हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, कुटिल हो, पापी हो, अगर एक बार शरण में आ जाए ठाकुर जी की में तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो बताओ, कोई गंदा नाला हो और गंदा नाला काट करके गंगा जी में जब मिल जाता है तो क्या गंदा नाला ही बना रहता है? जैसे ही गंगा जी की धार में मिला तो गंगा
श्री राधे। जो मैयाएं जा रही हैं बिना प्रसाद लिए, वो अब आरती होने वाली है। कथा तो ठाकुर जी की अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज प्रथम दिन है और अब यहाँ आकर के हम भी आप ऐसे हो गए, मस्त हो गए, तो खैर कोई बात नहीं है। अब रोजाना कथा आपको सुननी है, हमें सुनानी है। 4 घंटे आप अपनी इच्छा से ऐसे बताओ कि जो आपका घर का काम न हो, यहाँ कथा आराम से बैठकर सुन लो। वैसे हमने अपने बुद्धि विवेक से बिना किसी के पूछे जो समय निकाला है, यहाँ के माहौल को देखते हुए हमने कि घर में कुछ पशुओं का भी काम होता है, फिर भोजन का भी काम है, और सुबह थोड़ा यज्ञ भी हुआ करेगा, और फिर उसके बाद शाम को फिर वही काम करना है। तो हमने ये बीच वाला समय मैंने 12 से 4 या 1 से 5 ये समय नियुक्त किया था। तो इसमें से 12 से 4 अथवा 1 से 5, क्योंकि सुबह हवन करेंगी मैया, भोजन पानी बनाएंगी, फिर खाएंगी। हो सकता है कि अगर थोड़ी लेट भी गई कोई भैया तो आराम भी हो सकता है, तो इतना करके तब कथा में आए। कथा के नियम तो बहुत हैं, उनमें से श्री सूत जी कह रहे हैं, पहला नियम तो यही है कि कथा में बैठो तो स्वल्प आहार करके बैठो, नींद न सताए। अगर व्रत न रहा जाए तो इतना आहार करो कि कोई परेशानी न हो बैठने में। खा पी के बैठो, लेकिन इतना खाओ कि जितना कि सहन हो जाए। 7 दिन के अंदर परीक्षित, यज्ञपति आदि आदि को तो ऐसा नियम बता दिया जाता है कि कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन न करे, नशा इत्यादि का, व्यसन इत्यादि का। यहाँ तक कोई भी तामसी भोजन न किया जाए, लहसुन प्याज इत्यादि का। वैसे ये भोजन तो रोज न किए जाए तो भी ठीक है, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी का लहसुन प्याज का भोग लगता है तो फिर परेशानी ही हो जाती है। फिर आप दिखाते फिरोगे, क्योंकि कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, ठाकुर जी मेरे कभी नहीं खाते, ये तो माखन मिश्री मेवा के खाने वाले हैं, क्यों तुम्हारे लहसुन प्याज इत्यादि खाएंगे। तो कभी भोग मत लगा देना इसका। घर में सात्विकी भोजन बने उसका लगा दो, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो भोग ठाकुर जी से निवेदन कर दो। नाना तखत या जमीन पर सोया जाए अति उत्तम है, ऊर्जा मिलती है धरती माता से। ऐसे वक्ता को लाया जाए जो रोजाना छौर कर्म न करता हो। समझ रहे हैं? अगर वक्ता एक दिन भी छौर कर्म कर लेगा, परीक्षित यज्ञपति एक दिन भी अगर दाढ़ी बना लेंगे, मौज बना लेंगे, तो पूरा व्रत भंग हो जाएगा 7 दिन का। तो जितने नियम श्रोता के लिए है, परीक्षित यज्ञपति के लिए उतने ही नियम वक्ता के लिए। पहले हमारा एक नियम था, केवल एक ही था कि हम दक्षिणा तय नहीं करते, लेकिन अब हमने डबल नियम कर दिया है। वो तो है ही, लेकिन दूसरा नियम ये भी है कि हम 7 दिन तक कोई भैया खाना बनाए तो ही हम खाएंगे, अन्यथा हम व्रत रहते हैं। अब क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं करते, इसका कोई मुझे पूछना नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। हर चीज का उत्तर नहीं होता है, तो वो तो हमने पहले ही दिन बता दिया था। अनेक जब तब के अनेक ऐसे काम होते हैं
जिनको मुख से नहीं बताया जाता है, केवल जिनका पालन करते हैं, आचरण में ढाला जाता है। मेरी भावना, मेरी भाषा और मेरे भाव दोनों को समझ रहे होंगे तो मैया कथा में संख्या आपकी ज्यादा है, 12 से 4 या 1 से 5, कौन सा समय सही है? 1 से 5। अब भैया लोग सहमत हैं आप इसमें 1 से 5 में? सहमत है तो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। चलो एक बार प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और प्रातःकालीन वेला में सुबह 7 बजे से यहाँ पर पूजन और हवन है। सुबह 7 बजे से पूजन और यज्ञ होगा। जो यज्ञ में भाग लेना चाहे, इधर उधर और कोई भैया हो, वो सभी आमंत्रित हैं। और नहीं तो हमारे यज्ञपति परीक्षित तो समय आपको बता दिया, आप समय पर पधारिए। तो आइए एक प्रभु के चरणों में हरि संकीर्तन करते हुए हम आरती की ओर चलते हैं। और कल से 4 घंटे आनंद लीजिए। नगला बांध में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने हनुमान जी महाराज का पहले ही दर्शन हो गया, जो राम कथा के परम श्रोता है। अरे ये तो हमारा घर जैसा, हमको यहाँ ये मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हम कथा कहने आए। हमको अंदर से महसूस ही नहीं हो रहा कि हम कथा व्यास बन के कहीं कथा कहने आए। ऐसा लग रहा है कि अपने घर से यहाँ घर में ही दूसरे कमरे में आके बैठ गए। अन्यत्र जगह हम कथा कहते हैं, व्यास बन के जाते हैं तो व्यास गद्दी पे कथा कहती है। यज्ञपति जी हमको नहीं लग रहा कि हम गद्दी पे बैठे हैं। हम आंख बंद करते हैं तो लगता है कि गद्दी पे नहीं, हनुमान जी की गोद में बैठ करके कथा सुना रहे हैं। यहाँ तो गोद का आनंद है। तो प्रभु नाम उच्चारण करते हुए ठाकुर जी की आरती की ओर चलेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे।
राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। समय कथा का कल से कितना रहा? 1 बजे से 5 बजे। रोजाना तो नहीं बतानी है। सभी मैया सभी भैया अपने कार्य से 1 बजे तक निवृत्त होकर के 5 बजे तक पधारे। अब सभी आरती के लिए राधे राधे बोलते हुए आरती के लिए उत्तिष्ठ हो जाए। बोलिए राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातशक्रोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्गायत इदगुं हविः प्रयननं मे अस्तु तथवीरगुं सर्वगणगुं सुष्टये आत्मसत्प्रदासन दर्शन लोकसंनिवेशनी अग्नि प्रजां बहुलां मे गुरुत्तमन्तयोरेतो अस्मा सुभक्तः। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। हो नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही 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 यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। हर दर्श दिखाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। हर दर्श दिखाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलायै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प ले लेंगे एक ये मंत्र फूल है, पुष्पांजलि ये हाथ करेंगे। में ले लो, ऐसे ऐसे ले लो हाथ में, जैसे हम पकड़े हैं ऐसे पकड़े रहो। जब ये कहेंगे तभी, और हो तो और ले लीजिए। ह्रियों जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः चिन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ह्रियों एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलां जैर् पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमङ्गरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। सकलमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, यज्ञपति जी महाराज की जय, सब भक्तनी की जय, संत समाज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभु। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी बिना आरती बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी लोगों को आरती दे दो, मैयाओं को, भैयाओं को। प्रसाद की जो भी व्यवस्था है, कोई बिना प्रसाद के न चला जाए, ऐसा प्रयास करना। सबके पास प्रसाद पहुंच जाए। प्रसाद बांटने वाले इतना जरूर ध्यान रखें। और श्रोता भी हमारे घरेलू हैं, अगर प्रसाद न मिल पाए तो अपने आप भी ले लो, भैया हमको प्रसाद दे दो।